हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारी स्क्वायर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीच का एक फ्लावर कंप्लीट करना होगा, जो कि 8 रिंग का होगा। इस बीच के फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद हम अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो के लिए हमें 2 थ्रेड की ज़रूरत होगी। आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। रिंग रिंग रिंग, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल को हम अपने इस फ्लावर के साथ अटैच करेंगे। रिंग आपस में अटैच करेंगे। स्मॉल चेन, रिंग रिंग रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, और फिर सेमी सर्कल, और इसको इस वाले पैटर्न के साथ, इस रिंग के साथ अटैच करेंगे। तो हर बार जितने भी हम सेमी सर्कल बनाएंगे, अपने इस फ्लावर के साथ इसको अटैच करते हो जाएंगे, और इस तरह से हम अपना ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और जल्दी बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक पैटर्न यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे हमने 2 कलर लिए हुए हैं, ब्लू और पर्पल कलर। ये हमारे ब्लू और पर्पल कलर हैं। इसके लिए मैंने अपने 2 शटल ले लिए हैं। एक में हमने पर्पल थ्रेड भर लिया है और इसमें हमने ब्लू थ्रेड भर लिया है। तो सबसे पहले हमें पर्पल थ्रेड से ये बीच का फ्लावर कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसको। आप देख रहे होंगे कि इस डिज़ाइन में मैंने बीच में एक पर्पल क्रिस्टल की बीड्स भी डाल रखी है। तो ये देखिए, ये मैंने क्रिस्टल की बीड्स ले ली हैं और इसको हम अपने फ्लावर के बीच में डालेंगे। तो सबसे पहले पर्पल थ्रेड से हम बनाते हैं 8 डबल स्टिच। वीव करते हुए बनाइएगा। ये देखिए, 7 डबल स्टिच तक हमने वीव कर लिया है, और अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को अलग कर देंगे। 8 स्मॉल पिकॉट, 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, और लास्ट में 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। एट 4 4 8 डबल स्टिच का हमने ये फर्स्ट रिंग कंप्लीट कर दिया। देखिए, हमारा ये फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम अपना सेकेंड रिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 8 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, और 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। एट 4 4 8 का हमारा ये सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये रिंग 2 रिंग बन गए। इसी तरह से आपको एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए टोटल हमें 8 रिंग बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 7 रिंग बन चुके हैं। अब हम अपनी लास्ट रिंग बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें बीड्स डाल देंगे। बिल्कुल पास में ले जाकर इस तरह से बीड्स को बिल्कुल बीच में लाने के बाद, सेंटर पॉइंट पे आने के बाद हम फिर से 8 डबल स्टिच बनाएंगे। पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे।
4 डबल स्टिच, एक और 4 डबल स्टिच, अब हमने जो फर्स्ट रिंग बनाया था उसके पिको के साथ इसको अटैच कर देंगे। डिज़ाइन को इस तरह से टर्न कर लीजिए। लास्ट में 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया और अब हम इस थ्रेड को नॉट लगा के अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी अपनी सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो के लिए हमें दोनों थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपना दूसरा शटल भी ब्लू थ्रेड भी ले आती हूँ और दोनों पे आपस में टाई करते हुए नॉट लगाने के बाद ब्लू थ्रेड से सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच, बीफ करते हुए बनाइएगा। एट डबल स्टिच तक हमने बीफ कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को अलग कर देते हैं। पिकॉट 4 डबल स्टिच, पिकॉट 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 8 4 4 का हमारा ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब अपना सेकेंड रिंग बनाइए। सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। सिक्स डबल स्टिच, पिकॉट 2 डबल स्टिच, पिकॉट 6 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे। थर्ड रिंग हमारा फर्स्ट रिंग की तरह बनेगा। तो सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच। इस तरह से ये हमारा 3 रिंग का एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच, बीफ करते हुए, सेवन डबल स्टिच तक हमने इसको बीफ कर लिया है। अब हम थ्रेड को अलग कर देते हैं। 8 डबल स्टिच के बाद हमने जो ये अपना फ्लावर बनाया था इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। किसी भी एक रिंग के साथ इसको अटैच कर दीजिए।
अगेन 8 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। हल्का सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब बनाइए सबसे पहले 8 4 4 8 का एक रिंग और बनाइए। 8 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, फोर डबल स्टिच, 8 4 4 का ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और एक स्मॉल चेन बनाइए 4 डबल स्टिच की। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए एक स्मॉल चेन बन गई है। अब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच, पिकॉट, स्मॉल पिकॉट बनाइएगा और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 4 8 4 का ये रिंग बनेगा। अब अपना नेक्स्ट रिंग बनाइए। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। सिक्स डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 6 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब अपना थर्ड रिंग बनाइए। जैसे कि हमने ये वाला रिंग बनाया था 4 8 4 वाला, इसको कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और नीचे स्मॉल चेन बनाइए 4 डबल स्टिच की। बिल्कुल पास में ले जाकर डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और हम अपना जैसे हमने ये वाला रिंग बनाया था सेम इसी तरह का एक रिंग बनाइए 4 4 और 8 डबल स्टिच वाला। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच, इस रिंग के कंप्लीट होते ही डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और सबसे पहले अपनी सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल में सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच, पिछले वाले सेमी सर्कल के साथ इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से आ गई हमारी। अब बनाइए 8 डबल स्टिच, 8 डबल स्टिच के बाद नेक्स्ट रिंग जो हमारा फ्लावर में आएगा उसके पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए।
हर सेमी सर्कल, जब भी हम सेमी सर्कल बनाएंगे, हर सेमी सर्कल में हम अपने फ्लावर के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 सेमी सर्कल आपस में अटैच हो गए हैं। अब हम फिर से एक डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अभी हमने सबसे पहले हमने ये स्मॉल पैटर्न बनाया, उसके बाद ये बड़ा वाला पैटर्न बनाया। अब हम फिर से ये स्मॉल पैटर्न बनाएंगे और फिर से बड़ा पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल पैटर्न, बिग पैटर्न, फिर स्मॉल, फिर बिग, स्मॉल, बिग, इस तरह से हम पूरे चौकोर एक डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होने को हो रही है। अब हम अपना ये वाला रिंग बना रहे हैं। इस रिंग में 2 पिकॉट बने हुए हैं। इस पिकॉट को हम अपने फर्स्ट वाले जो मोटिव बनाया था उसके पिकॉट के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 डबल स्टिच अटैच किया, 6 डबल स्टिच, और 6 डबल स्टिच के बाद हम अपने इस वाले पैटर्न के साथ इसको अटैच कर देते हैं। टू डबल स्टिच, नेक्स्ट वाले पिकॉट के साथ भी अटैच कर दीजिए। सिक्स डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 पैटर्न आपस में अटैच हो गए हैं। अब बनाइए अपना नेक्स्ट रिंग, 4 डबल स्टिच। पिछली वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डबल स्टिच का हमने ये वाला 3rd रिंग भी कंप्लीट कर लिया। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और नीचे की स्मॉल चेन बनाएंगे 4 डबल स्टिच की। स्मॉल चेन बनने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और अपना फिर से ये वाला रिंग कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच। अब हम ये वाला लास्ट वाला रिंग होगा, इसलिए हमें इस वाले पैटर्न फर्स्ट वाले रिंग के साथ भी, फर्स्ट जो सबसे पहले बनाया था उस रिंग के साथ भी इसको अटैच करना है। तो डिज़ाइन को इस तरह से टर्न कर लीजिए और इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। और लास्ट में 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब हमें अपना लास्ट सेमी सर्कल बनाना है और इसके साथ अटैच करते हुए यहाँ पर हमें जोड़ना है। सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच के बाद हमने जो स्मॉल चेन बनाई थी पिछले वाले सेमी सर्कल में, जो ये स्मॉल पिकॉट बनाया था, इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच के बाद अब फ्लावर का जो लास्ट वाला पिकॉट रह गया है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। ये वाले पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। हल्का सा टाइट कर दीजिए। देखिए, और हमारा जो मेन पॉइंट था जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पे लाके इसको अटैच कर दीजिए और अपनी ये डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए। नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो इसको इस तरह भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ बीच के जो ये फ्लावर बने हुए हैं, बीच के फ्लावर को ही आपस में अटैच करना होगा। आप इसे ऐसे अटैच कीजिए, ऐसे अटैच कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। और आप इसको लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई सारे ये स्क्वायर पैटर्न आपस में जोड़कर आप एक लंबा क्लॉथ किसी चीज़ का कवर बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।